हेलो दोस्तों। कहते हैं शादी दो रूहों का मिलन होता है, लेकिन जब इस रिश्ते में झूठ और बेवफाई का जहर घुल जाए तो अंजाम सिर्फ खून और मौत होती है। ये कहानी औरैया जिले की, जहां शादी के महज 15 दिन बाद ही जहां 15 दिन पहले हुए शादी एक खौफनाक कत्ल में तब्दील हो जाती है। दिलीप यादव एक संपन्न परिवार से थे। उनका हाइड्रा और क्रेन का फैमिली बिजनेस था। मार्च 2025 के शुरुआत में दिलीप की शादी प्रगति यादव से काफी धूमधाम से होती है। गांव घर में खुशियों की लहर थी। रिश्तेदारों की बधाइयां, ढोल नगाड़े और नई जिंदगी की शुरुआत। दिलीप यादव के परिवार को लगा कि उनकी छोटी बहू उनके इस घर की रौनक बढ़ाएगी, लेकिन कहानी इसके बिल्कुल उलट थी। प्रगति यादव की बड़ी बहन भी कुलदीप यादव के बड़े भाई से ही ब्याही थी, तो उनके परिवार को लगा कि उसी घर की छोटी बेटी भी अगर इस घर में आएगी तो परिवार का और अच्छे से ध्यान रखेगी और परिवार खुशहाल रहेगा। नई नवेली दुल्हन प्रगति यादव बाहर से तो खुश रहती थी, बाहर से तो खुश होने का ढोंग करती थी, लेकिन उसके दिल में पहले से कोई और बसा था। उसका नाम था अनुराग यादव। अनुराग और प्रगति शादी से पहले से ही एक दूसरे को जानते थे और एक दूसरे को पसंद करते थे। अनुराग प्रगति यादव के गांव से ही था, लेकिन वो बेरोजगार था। प्रगति चाहती थी कि उसकी शादी अनुराग से हो, लेकिन घर वाले उसके इस रिश्ते के खिलाफ थे और उन्होंने उसकी जबरदस्ती दिलीप यादव से शादी करा दी। अब प्रगति के लिए दिलीप एक अजनबी नहीं, बल्कि उसके लिए वो एक रुकावट बन चुका था। प्रगति दिलीप से शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन चूंकि दिलीप संपन्न परिवार से था, करोड़पति व्यक्ति था, तो प्रगति के मन में एक लालच आ गया। प्रगति ने सोचा कि क्यों ना पहले दिलीप से शादी कर ली जाए और फिर मौका देखकर दिलीप को रास्ते से हटा दिया जाए और फिर अनुराग से शादी करके नई जिंदगी की शुरुआत की जाए। इससे अनुराग जो बेरोजगार था, उसके पैसे की आर्थिक तंगी भी खत्म हो जाएगी और वो दोनों भी खुशहाल जिंदगी जिएंगे। दरअसल प्रगति ने सोचा कि जब दिलीप रास्ते से हट जाएगा तो विधवा हो जाएगी और फिर अनुराग दिलीप प्रगति के घर आकर प्रगति का हाथ मांगेगा तो कोई इनकार भी नहीं कर सकेगा और प्रगति से अनुराग की शादी हो जाएगी और वो दोनों नई और खुशहाल जिंदगी जिएंगे। शादी के कुछ दिन बाद प्रगति अपने मायके वापस आती है और वो फिर एक बार अनुराग के साथ मुलाकात करती है, अनुराग से मिलती है, दोनों बातचीत करते हैं और फिर दोनों ने मिलकर एक खौफनाक प्लान किया, एक साजिश रची दिलीप यादव के खिलाफ। प्रगति यादव को शादी के तोहफे और मुंह दिखाई में जो पैसे मिले थे, उसने उसी में से 2 लाख रुपए निकालकर अनुराग को दिए और कहा कि किसी ऐसे शूटर का इंतजाम करो जो दिलीप यादव की हत्या कर दे और फिर हम दोनों हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। अब अनुराग किसी शूटर को ढूंढने लगा और उसकी नज़र पड़ी या उसके किसी जान पहचान वाले ने उसे रामजी नागर के बारे में बताया। रामजी नागर एक कुख्यात अपराधी, उसने उसे 2 लाख रुपए में दिलीप यादव की सुपारी दी। सब कुछ तय था, वक्त, जगह, हत्या का तरीका, उन्होंने पूरी रेकी की। दिलीप शादी के महज 14वें दिन ही अपनी पत्नी के धोखे का शिकार हो गया। शादी के 14वें दिन दिलीप अपने घर यानी बिदियापुर से निकलकर सुजनपुरवा तक गया था। दिलीप और उसके परिवार का हाइड्रा और क्रेन का बिजनेस था, लेकिन उसे क्या पता था कि इसके बाद वो कभी वापस लौटकर घर नहीं आएगा। दिलीप को बीच रास्ते कुछ लोग मिले, जिन्होंने उसे बताया कि उनकी कार पलिया गांव के नज़दीक नहर किनारे कच्ची सड़क में फंस गई है और वो चलकर अपनी हाइड्रा से उसे निकाल दे। दिलीप उनकी बातों में आ गया और उनके साथ पलिया गांव की तरफ चल पड़ा। दिलीप अपनी हाइड्रा में आगे आगे चल रहा था और वो दोनों बाइक से उसके पीछे पीछे चल रहे थे।
ये दोनों वही शूटर थे जिन्हें अनुराग ने दिलीप की हत्या करने के लिए पैसे दिए थे। थोड़ी दूर इस तरह चलने के बाद दोनों दिलीप के पास आए और कहने लगे कि भाई बाइक पे बैठ जाओ, पहले तुम चलकर उस जगह को देख लो और उसके बाद तुम आकर गाड़ी निकाल देना। दिलीप उनकी बातों में आ गया और उनके साथ गाड़ी पर बैठ गया, बाइक पर बैठ गया। थोड़ी दूर थोड़ा आगे जाने के बाद उन्होंने एक सुनसान जगह पर बाइक को रोक दिया और पहले उसके साथ मारपीट की, उसे मारा पीटा और फिर सर पर नज़दीक से तमंचा लगाकर गोली मार दी। उन्हें लगा कि इतना नज़दीक से गोली मारने के बाद दिलीप का बचना नामुमकिन है और वो वहाँ से भाग गए। राह चलते हुए किसी गांव वाले की नज़र दिलीप के ऊपर पड़ी और उसने पुलिस और एम्बुलेंस को इस बात की जानकारी दी। एम्बुलेंस आती है और दिलीप को उठाकर अस्पताल ले जाती, मगर 3 दिन बाद आखिरकार दिलीप की इलाज के दौरान मौत हो जाती है। चूँकि मामला कत्ल का था तो पुलिस भी इस मामले की तहकीकात और छानबीन शुरू करती है। पुलिस ने जब मौका वारदात से लेकर आसपास के इलाकों के सीसीटीवी फुटेज स्कैन की तो उन्हें दिखा कि दिलीप अपनी हाइड्रा लेकर आगे जा रहा था और फिर दूसरे कैमरे में उन्होंने देखा कि दिलीप 2 लोगों के साथ बाइक पर बैठकर पलिया गांव की तरफ जा रहा था। यही सबूत और यही इस केस का सबसे अहम क्लू साबित हुआ। चूँकि सीसीटीवी कैमरों के फुटेज में चेहरा साफ नज़र नहीं आ रहा था तो पुलिस ने मोबाइल फ़ोन के डंप डाटा निकालकर पहले उस इलाके में एक्टिव मोबाइल नंबरों का पता लगाया और फिर एक आदमी की पहचान करने में कामयाब हुई। ये आदमी कोई और नहीं, रामजी नागर एक कुख्यात अपराधी था जिसे अनुराग यादव ने दिलीप यादव की हत्या की सुपारी दी थी। पुलिस ने मुखबिरों की सहायता से 2-4 जगहों पर धरपकड़ करने के बाद रामजी नागर को अरेस्ट कर लिया और रामजी नागर के साथ उन्होंने एक और व्यक्ति को अरेस्ट किया जिसका नाम था अनुराग यादव। ये वही अनुराग यादव है जिसने दिलीप यादव की हत्या की सुपारी रामजी नागर को दी थी। पुलिस ने जब रामजी नागर और अनुराग यादव से सख्ती से पूछताछ की तो एक और नाम निकलकर सामने आया, प्रगति यादव। प्रगति यादव वही महिला जिसकी अभी कुछ दिन पहले ही दिलीप यादव से शादी हुई थी। पुलिस ने प्रगति यादव और अनुराग यादव के कॉल रिकॉर्ड्स निकाले तो उन्होंने देखा कि शादी से पहले और शादी के बाद ये दोनों एक दूसरे से घंटों तक बातचीत किया करते थे और कत्ल वाले दिन और कत्ल से पहले भी इन दोनों की एक दूसरे के साथ लंबी बातचीत थी। पुलिस ने अनुराग, प्रगति और रामजी नागर को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में प्रगति ने बताया कि वो दिलीप से शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन पैसों के लिए उसने दिलीप से शादी की क्योंकि उसके दिल में पहले से अनुराग बसा था और वो अनुराग के साथ ही एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करना चाहती थी, लेकिन उसके घर वाले उसके रिश्ते के खिलाफ थे और इसके लिए उसने दिलीप से शादी की और फिर अनुराग के साथ मिलकर उसने दिलीप की हत्या का यह षड्यंत्र रचा। प्रगति को दिलीप के साथ शादी नहीं करनी थी, लेकिन पैसे की लालच में प्रगति ने दिलीप के साथ शादी की और एक हंसता खेलता परिवार उजाड़ दिया। दिलीप की इसमें क्या गलती थी? प्रगति को पैसे की लालच थी। प्रगति ने सिर्फ और सिर्फ पैसे की लालच में दिलीप से शादी किया। वो चाहती थी कि जब वो दिलीप को रास्ते से हटा देगी तो विधवा हो जाएगी और अनुराग जब उसके घर जाकर उसका हाथ मांगेगा तो उसके घर वाले इस रिश्ते से इनकार नहीं कर पाएंगे और अनुराग की इज्जत भी उसके परिवार वालों के और समाज में बढ़ जाएगी कि अनुराग एक विधवा से शादी करके उसको एक नई ज़िंदगी दे रहा है। लेकिन उनका ये प्लान नाकामयाब हो गया और धरा का धरा रह गया। प्रगति जैसी महिलाओं के बारे में क्या ही कहें, जो इस तरह रिश्तों को शर्मसार करती हैं। कहते हैं प्यार अगर सच्चा हो, पाक हो तो ज़िंदगी बना देता है, लेकिन अगर उस प्यार में धोखा, दिखावटीपन और खुदगर्जी शामिल हो तो वो ज़िंदगी को नरक बना देता है और उसका अंजाम सिर्फ कत्ल और बर्बादी होता है।